बिहार के पूर्णिया जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा नरसंहार कांड के परिजन से मिलने बुधवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन व झारखंड के राजमहल से सांसद विजय हांसदा टेटगामा गांव पहुंचे। वहां उन लोगों ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनसे सारी जानकारी ली तथा उन्हें अब तक मिली सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं उन लोगों ने संयुक्त रूप से पीड़ित परिजनों को खाद्य सामग्री, कपड़े तथा आर्थिक मदद किया है। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा, साहिबगंज के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह, राजाराम मरांडी, संजीव हेम्ब्रम, संजय गोस्वामी आदि मौजूद थे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार घटना हुई है यह वास्तव में दिल को झकझोर देने वाला घटना है। हम लोग ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जब हम लोग गांव में आकर पीड़ित परिजनों से मिले और गांव की स्थिति को जब देखा तो ऐसा लग रहा है कि इस गांव में शिक्षा का घोर अभाव है और शिक्षा के कारण ही अंधविश्वास का प्रकोप इस गांव में फैला हुआ है। इसलिए हम यहां के सरकार से आग्रह करते हैं कि खासकर आदिवासी समाज के गांव में शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें और लोगों में जागरूकता फैलाकर ऐसे अंधविश्वास को खत्म करने का काम करें तथा जो भी निर्दोष लोग हैं जो गांव को छोड़कर पलायन कर चुके हैं उन लोगों को भी स्थापित करवाया जाए ताकि लोगों में जो खौफ बना हुआ है वह खौफ समाप्त हो सके। वहीं मौके पर राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने कहा कि हम लोग झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर आज शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के साथ इस अमानवीय घटना की पूरी जानकारी के लिए मौके पर पहुंचे हैं। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश के तहत ऐसे कार्य किए गए हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन सही से जांच पड़ताल करे, जो भी ऐसे लोग दोषी हैं उन दोषी पर कार्रवाई करे तथा निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करे और जो भी गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं वैसे लोगों को प्रशासनिक मदद से समन्वय बैठाकर पुनः सभी को स्थापित करें। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी अपने माननीय नेता के निर्देश पर सभी पीड़ित परिवारों को खाद्य सामग्री, कपड़ा व कुछ आर्थिक मदद भी किए हैं ताकि पीड़ित परिवार के जो अधूरे घर पड़े हैं उसकी मरम्मती करवाया जाए और आगे अगर और ज़रूरत होगा तो हम लोग मदद करेंगे। वहीं उन्होंने आसपास के गांव के लोगों से भी अपील किया कि इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और निर्दोष लोगों को फंसने ना दें। जी सर, बताया आज झारखंड से माननीय सांसद जी यहाँ पूर्णिया बिहार पहुँचे हुए हैं टेटगामा रानीपत्रा का। देखिए, ये जो घटना घटी है उसको लेकर के माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमारे मंत्री रामदास सोरेन जी और मुझे अधिकृत किया कि यहाँ पे आकर के स्थिति का जायजा लेने के लिए, क्योंकि जो बातें हम तक पहुँची, जो कहानी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही जो पहुंची या हमारे लोगों के माध्यम से जो पहुंची, उसमें जो पता चली कि डायन प्रथा के माध्यम से और आज पहुंचने के बाद जितनी भी कहानी यहाँ पे प्रक्षेप हुई है, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो और कुछ लोगों की इसमें मिलीभगत से संबंधित हो, और हर संभव मदद हमारी सरकार की तरफ से आज हम लोग ने यहाँ पे जो सामग्री दी है, ये एक प्रयास है कि जो भी परिवार हैं वो थोड़ा सा सेटल हो पाए और साथ ही साथ जो परिवार के जो बच्चे लोग हैं वो भी आगे जो है बढ़ पाएँ। साथ ही साथ प्रशासन भी इसमें आगे जो भी कार्रवाई करें, क्योंकि जो लोग संलिप्त हैं और पूरे गाँव को दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं, इसमें एक ओपन ये आपका जाकर के सामाजिक पहल के साथ आगे बढ़े और जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनको सजा हो और जो है समाज को फिर से नॉर्मल की ओर, जिस तरह से कहा गया कि डायन प्रथा के विषय में थोड़ा सा सब लोग को समझाते हुए, इवन आपका जाकर के एजुकेशन बढ़िया से लोगों के बीच करते हुए अगर बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा और आगे भी हम लोग इस यहाँ के लिए जो हर संभव जो मदद रहेगा हमारी सरकार की तरफ से बिल्कुल करेंगे। अभी सर पीड़ित परिवार को क्या सहयोग दिया गया है? अभी यहाँ पे राशन के साथ आपका जाके कपड़ा के लिए कुछ दिया गया, आपका साड़ी, धोती, और साथ ही साथ जो घर अधूरा पड़ा हुआ है उसको बनाने के लिए भी कुछ राशि दी गई है और इसके आगे भी कुछ अगर मदद की ज़रूरत होगी तो यहाँ के लोगों से जो भी हमें संपर्क के माध्यम से पता चलेगा हम लोग आगे भी मदद करेंगे। झारखंड सरकार ये पूरी तरफ से झारखंड सरकार और माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी के निर्देश पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और तमाम हमारे यहाँ के जो बिहार के कार्यकर्तागण को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो लोग भी यहाँ पे बड़ा मुस्तैदी के साथ यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से माननीय मंत्री जी आए हुए हैं यहाँ पे आज हमारी झारखंड सरकार के
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निर्देश से अभी मुझे और साहिबगंज के सांसद महोदय को यहाँ पर इस घटना के संबंध में हमें यहाँ पर भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, और वस्तु स्थिति यहाँ का जायजा लेकर के सारी घटना की रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और सारी घटनाएं का रिपोर्ट लेकर के आज हम अपनी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के पास हम समझ जमा करेंगे, रिपोर्ट हम जमा करेंगे। और ये जो घटना जो हुआ है निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखदायी घटना है कि एक ही आदिवासी परिवार के डायन का नाम से 5 लोगों को मार देना निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं, और ख़ास करके आदिवासी समाज में ही के अंदर में ही बात है। ये जांच की भी विषय है, इसीलिए हमने कहा कि आज इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। जिस तरह से आज भी ये बातें आ रही है, निश्चित तौर पर एक ओझागुनी से शुरू होकर के एक ज़मीन की मामला भी है। इसे थोड़ा विस्तरित रूप से यहाँ का जिला का प्रशासन को भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ इस मामला को एकदम स्पष्ट रूप से आप निष्पक्ष रूप से इसको जांच करके आप इसको सार्वजनिक करेंगे, जिससे अशिक्षा की भी कुछ बातें आई है। अशिक्षा के कारण अंधविश्वास भी हो रही है, जिस कारण घटना बढ़ती जा रही है, और इस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ के गांव के लोगों को बैठ करके ये अंधविश्वास कैसे समाप्त होगा, शिक्षा की भी ज़रूरत है और लोगों की जागृति करने की भी ज़रूरत है। इसलिए आज इस विषय पर भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जन जागृति भी होना ज़रूरी है, और यही रिपोर्ट मैं अपने सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम दोनों मिलकर के सौंपेंगे कि ये जो घटना घटी है अशिक्षा और यहाँ के लोगों में जागृति नहीं होने के कारण ये अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए निश्चित तौर पर शिक्षा की आवश्यकता है, और यहाँ के लोगों को जागृति की भी ज़रूरत है। और टेटगामा गांव पहुंचे हुए हैं सर, जहां 5 लोगों की हत्या की गई थी पीट के और जला दिया गया था। उस मामले में सर क्या यहाँ पे आपको मिला सर? देखिए, हमारे बीच हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री जी रामदास सोरेन जी हैं, हमारे राजमहल के सांसद विजय हरदा जी हैं, साहिबगंज की भी टोटल कमेटियां हैं। ये अंधविश्वास का तो है ही, लेकिन इतनी बड़ी साजिश में ये आदिवासी नहीं कर सकता। इसके पीछे जाना होगा। पेट्रोल की व्यवस्था, ट्रैक्टर की व्यवस्था, जेसीबी की व्यवस्था। यहाँ तो किसी ट्राइबल के पास ना ट्रैक्टर है इस गांव में, ना जेसीबी है। तो तुरंत लाश जलाना, तुरंत लाश को ठिकाने लगाना ट्रैक्टर जेसीबी से, तुरंत पेट्रोल उपलब्ध हो जाना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है यहाँ के आदिवासियों को कुचलने के लिए। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप समय रहते इसके जड़ में जाइए कि आखिर इसके मुख्य दोषी क्यों है। यहाँ के गांव के लोगों को तो दिग्भ्रमित किया गया, चूंकि अशिक्षा का अभाव है तो, लेकिन दिग्भ्रमित करने वाले लोग कौन है? कौन है जो ट्रैक्टर पहुंचाए? कौन है जो जेसीबी उपलब्ध कराए, जो लाश छिपाने का काम किए, जो पेट्रोल किए? वैसे लोगों को चिन्हित कर कर तत्काल पहले वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और इस गांव के लोग जो पलायन हुए हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं और यहाँ की सरकार को कि यहाँ के लोगों को पुनः स्थापित करके और एक आपस में
पीड़ित परिवार और गांव के बीच में एक बैठक कराकर समन्वय की व्यवस्था की जाए और जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक इस गांव की सुरक्षा यहाँ का प्रशासन करे। बस यही मांग है। क्या परिचय सर आपका? हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव केंद्रीय प्रवक्ता।